है ना। पेज नंबर खनिज क्या होता है? खजीन का 20 आवाज शादी सब लगाया है घर में? जी हाँ सर। सर लगा लिए। अगरबत्ती एगो दिखाता है उसको? पूरा सर। रोज सुबह उठ करके अब बरस डेली सुबह उठ करके देखो उसको हाँ, 10 मिनट क्या है नहीं है, बात समझ में आ गया ना? एगो सर यहाँ पे भी लगा देते हैं क्या जरूरी है? नहीं सर, यहाँ पर चीटिंग हो जाएगा। पूछिएगा हाइड्रोजन तो वहाँ अब देखेगा देखो सब। खनिज मिनरल क्या होता है? खनिज वो खनिज मिनरल क्या होता है? कोयला खदान देखा है कभी? नो सर। नहीं कहाँ से निकलता है कोयला? ये तो पता होगा। झारखंड से। झारखंड में मट्टी के तौर से कहाँ से निकलता है? मट्टी के तौर में उसे ही क्या कहते हो? कोयला खदान। खदान। उसी को खनिज कहा जाता है। जो पृथ्वी का ऊपर पट्टी है, अर्ध क्रस्ट है, उसके नीचे से जो मटेरियल निकलता है ना, हाँ। उसी को क्या कहते हो? मिनरल, मिनरल खनिज कहते हो। तुम जो गैस यूज करते हो, पेट्रोल यूज करते हो, किरासन तेल यूज करते हो, करवा तेल छोड़ करके, वो तो तेल नहीं है, उसको छोड़ करके ये सारा का सारा क्या है? मिनरल है। क्या है ये? सब खनिज कहता है मिनरल वाटर है इसमें। वाटर कहाँ से निकलता है? और शुद्ध वाटर, उसी को मिनरल वाटर। इसलिए बुझा? मिनरल वाटर नहीं अब बात बुझा? खनिज क्या होता है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों के यौगिक, जो एलिमेंट का कंपाउंड बहुत बड़ा बड़ा चट्टान के रूप में मिलेगा ना, और मिक्स रहेगा, अलाय बलाय सब मिला रहेगा उसमें, तो उसे ही कहते हैं मिनरल, उसे ही कहा जाता है खनिज। जैसे सोना भी प्राप्त किया जाता है, सोना, तो सोना भी मिट्टी से ही, अंदर से ही निकलेगा। हीरा भी प्राप्त किया जाता है। सुना होगा तो, हीरा निकलता है कोयले के खान से। हाँ सर। काहे सर काहे कि कार्बन का ही मतलब अपरूप है, वो भी। अपरूप है। समझ में गया ना? क्योंकि कार्बन का सी ही है सिंबल, हीरा का भी क्या है? सी ही है, दोनों का सी है। इसीलिए कोयले के खान से क्या निकलते हैं? हीरा। आश्चर्य लगता होगा पहले, अब आश्चर्य नहीं लगेगा, होना भी चाहिए। तो वही चीज़ खनिज हो गया। जैसे खनिज का हम लोग एग्जाम्पल देंगे, मिनरल का एग्जाम्पल देंगे तो रॉक साल्ट, नमक का चट्टान NaCl। खनिज सुरक्षित है। इप्सम साल्ट नाम है, हिंदी इंग्लिश सेम है, कोई इसमें अथी वाला बात नहीं है। इप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, और बहुत सारा ऐसा है जो क्या है? दोनों खनिज है। लेकिन हम लोग सीधा खनिज के बारे में केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में पढ़ेगा खनिज के बारे में, फिर केमिस्ट्री में पढ़ना है ओर्स के बारे में। यस, क्या पढ़ना है? अयस्क पढ़ना है। अभी बोले जैसे तुमको कोई भी धातु प्राप्त करना होगा, एल्युमिनियम प्राप्त करना है, लोहा प्राप्त करना है, गोल्ड प्राप्त करना है, अभी कोई धातु कॉपर प्राप्त करना है, सोडियम जो होता है, तो ये सब पृथ्वी के अंदर रहती है। और ये सब एलिमेंट है, और ये कंपाउंड, यानी कंपाउंड कहने मतलब है कि एलिमेंट है, बोलना नहीं है। कॉपर है, लोहा है, उसके साथ अदर एलिमेंट भी मिला होगा ना। जब 2 या 2 अधिक तत्व मिलते हैं तो किसका निर्माण कर यौगिक का। तो खनिज जो है वो जो मिलता है वो बहुत सारा तत्व का मिश्रण है, अब तब बनेगा, कंपाउंड रूप में मिलेगा। तो मान लो तुमको एल्युमिनियम चाहिए, लोहा चाहिए या कॉपर चाहिए, उस खनिज से धरती अंदर से निकलेगा लोहा ना, उसी से निकालना लोहा हमको है। तो उससे जो लोहा निकालेंगे तो बहुत प्रकार खनिज है। लोहे का होता है तो लोहे का ही 4-5 प्रकार खनिज होता है, कॉपर का होगा तो 4-5 प्रकार खनिज होगा। तो जिस टाइप के खनिज से जो मेटल तुम चाहते हो, जो धातु चाहते हो, आसानी से कम खर्चा में सुविधाजनक पूर्वक से निकल जाता है। बात समझ में आ गया ना? तो उसी खनिज का जो अच्छा वाला चीज़ है, अच्छा मिनरल है, उसी को कहा जाता है ओर्स, उसी को अयस्क कहते हैं। बात समझा? यानी कि ऐसा मिनरल, डोज मिनरल, वहाँ से धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कम खर्च में, लेस प्राइस में आसानी से निकल जाए। धातु को निकाल लें उसमें से, कैसे निकालेंगे बात की बात है, क्या करेंगे? निकाल लेंगे, गेन कर लेंगे, तो उसी को कहते हो ओर्स। यानी कि ओर्स कुछ नहीं है, खनिज का ही एक स्पेसिफिक खास समूह के नाम को ही ओर्स कहा जाता है। इसका मतलब ओर्स बचवा हो गया खनिज का न, इसका मतलब
जितना का जितना ओर्स रहेगा उस सब का सब क्या होगा, मिनरल होगा, खनिज होगा। लेकिन सब का सब मिनरल खनिज कभी भी ओर्स वो नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो दिक्कत ही नहीं था। तो धातु पूरा निकाल के सस्ते होता मार्केट में। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेगा पक्का एग्जाम में विद्यार्थी, अब नहीं फंसेगा। कैसे पूछेगा? अब पूछेगा सभी खनिज ओर्स होते हैं या सभी ओर्स खनिज होते हैं, तुम लटपटा जाएगा, अरे क्या होगा नहीं होगा। खनिज और हो सके छे नहीं क्या पढ़ा अभी बताओ, कहाँ नहीं लटपटाएंगे, पूछते हैं। पूछिए सर। हाँ बोलो ना, अभी क्या सुना खनिज ओर्स में, क्या खनिज ओर्स मतलब क्या अभी देखा सुना। सभी खनिज ओर्स होते हैं क्या? सभी खनिज ओर्स होते हैं लेकिन गड़बड़ा दिया ना, सभी ओर्स खनिज होते हैं। हाँ, नहीं बोले गड़बड़ाएगा। सभी ओर्स खनिज होते तो हैं। खनिजे का एगो प्रकार है ओर्स। प्रकार नहीं है, उनका समूह का नाम है, खुद मतलब अथी जो निकाला जिससे गया। आराम से निकल जाएगा। यौगिक बहुत सारा फंस गया। नहीं सर, खनिज ओर्स खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज ओर्स नहीं है। सभी ओर्स खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज हाँ चलो शांत रहो। जैसे हम लोग तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आम ने नीला को लाल की लाल को नीला, वही वाला लफड़ा इसमें भी आता है। बात बुझा? तो इन दोनों को ध्यान करते रखना। रामान लाल नीला ट्रिक ट्रिक आपकी ट्रिक सब ट्रिके रेट ले भी सब भूले भी जाक ट्रिक होता है। ऑक्साइड ओर्स सभी Al2SO3 ऐसे करे पहले ओ आता है कि पहले खो आता है? पहले ओ आता है। सब ओ क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, खो हो जाएगा। लेकिन सब खो जाएगा। नहीं होगा। ऐसे रखो ध्यान में, काकी को पहले ओ कि पहले खो? पहले ओ। तो जितना भी ओ सबका सब क्या होगा, खनिज होगा। लेकिन सबका सब खो नहीं होगा। सर रखो अपना 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 टेक्निक, वैसे भी हम लोग बोलते हैं। हाँ, बोलो सर पहले ओ इसमें कहाँ है सर? सर पहले ओ खो है इसमें। ओ ने लिखल है, उने उसके सर बाद खो होता है। मतलब खनिजे से नया प्राप्त होता है वो बोल रहे हैं सर। तो सब और जितना भी अयस्क है वो सब तो खनिज ही है ना हाँ, जी? वो तो है जी, लेकिन सब खनिज और से नहीं और ये बात सबका अपना अपना ट्रिक होता है। जैसे हम लोग करेगा चप्पल से बात करेंगे कॉपर के एस के बारे में बात करेंगे, जिससे कॉपर का निष्कर्षण सुविधापूर्वक हो सके। तो कॉपर का एस है कॉपर पायराइट। हिंदी इंग्लिश सेम है, इंग्लिश से पढ़ो। कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट इसको कहा जाता है CuF3SO2। सर पेज ये कॉपर का अयस्क है, जो कि नाम क्या है इसका? कॉपर पायराइट। इसमें कॉपर भी है, लोहा भी है और सल्फर भी है। लेकिन यहाँ कॉपर का अयस्क बोले हो, इसका मतलब इसमें कॉपर की मात्रा ज्यादा होगी और लोहा का मात्रा कम होगी। तो इसमें से कॉपर निकाल सकते हो कम खर्चा में आसानी पूर्वक। नहीं अब कहेगा जबरदस्ती नहीं इससे हम लोहे निकालेंगे, तो एक तो पहला बात लोहा तो कम है और दूसरा बात निकालेगा जल्दी निकलेगा भी नहीं। अब तेसरा बात खर्चो खूब लगेगा, तो बुर्बकी भी लगा अपने हो गया, तो लोहा नहीं निकालेंगे। बात बुझा? अब जैसे समझ लो एक डब्बा बालू है, एक मुट्ठी चावल बना मिलाया है उसमें, किसको बिछने में कम टाइम लगेगा? चावल और ज्यादा टाइम बालू में। तो कुछ इसी प्रकार का कंसेप्ट यहाँ भी है। तो जो ज्यादा है ना उसी को निकाल लेते हैं। मतलब वहाँ तो चावल को निकाले हो ना, कुछ ऐसे समझो। तो वहाँ पर यहाँ पर क्या है, कॉपर भी है, लोहा भी है और सल्फर भी है। ज्यादा परसेंटेज किसका है? कॉपर का। कॉपर निकाल लेंगे, लोहा तो कम है ना जी, कम वाला निकाल क्या करेगा? सर अच्छा इसमें कैसे समझेंगे जो कॉपर ज्यादा है? कॉपर का अयस्क मतलब कॉपर ज्यादा होगा तब इसको नाम रखा गया है कॉपर का। चलना चाहिए कॉपर अयस्क के कैसे कॉपर अयस्क कैसे है? ये कॉपर उसमें जिसका ज्यादा परसेंटेज, जैसे गांव में देखते जिसका ज्यादा बहुमत रहता है उसी को सपोर्ट करते हो ना। यही वाला बात यहाँ भी है। एक धरा हुआ है बालू में चावल मिला हुआ, ज्यादा परसेंटेज किसका है? चावल का बालू का बहुमत हो गया। किसका बहुमत हो गया? बालू का। तो यहाँ पर किसका ज्यादा है परसेंटेज? कॉपर का। तो कॉपर का बहुमत हो गया, इसीलिए कॉपर निकाल लेंगे। उसके बाद सर उसके बाद हमको जरूरत नहीं है, क्या नहीं है, हमको सिर्फ से मतलब है। अभी इसका खानदान के बारे में देखेंगे, देखते रहो। अब जैसे जेडेन से जिंक का एक अयस्क होता है जिंक ब्लेंड, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन सारू है, एग्जामिनर का खूब पूछता है ढगी बरबर के जिंक ब्लेंड। अब जिंक ब्लेंड क्या होता है इसका? जिंक ब्लेंड ZnS है, अयस्क है। इसका मतलब क्या हो गया? Zn एक पत्थर मिलेगा, पत्थर टाइप से या लिक्विड फॉर्म मिलेगा, उसमें तो जिंक तो है ही, साथ साथ सल्फर भी उसमें रहेगा मिला हुआ।
लेकिन उसमें जस्ता का परसेंटेज ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ से जस्ता को हम कम खर्चा में निकाल सकते हैं। समझ में गया ना? इसीलिए उसको बोल जस्ता का अयस्क बोल दी। किसका अयस्क बोल दिया? जस्ता का अयस्क। समझ में गया? अच्छा, अब ये लिखाने वाला टॉपिक नहीं है, टाइम बर्बादी लिखाने के बाद है, समझ में इसको। अब अलग अलग प्रकार के यहाँ पर अयस्क का चर्चा किया गया है। इसमें इतना लिखा हुआ है कि कभी भी कोई कम तरीके रहेगा दिक्कत नहीं होगा, सफिशिएंट इंटर तक जाएगा, सफिशिएंट है। अब देखो टाइप्स ऑफ ओर्स के बारे में बात करेंगे। अयस्क के प्रकार, कितने प्रकार के अयस्क होते हैं? हिंदी इंग्लिश सेम है। ऑक्साइड है OXID, तो ऑक का क्वेश्चन जो आकर लिखेंगे तो सीधा ऑक्साइड ही देखो। तो ऑक्साइड का अयस्क देखेंगे जिसमें रहेगा ऑक्सीजन, वो किसका अयस्क होगा? ऑक्साइड का। देखो ध्यान दे, अभी 2-3 पेज ध्यान दो, नहीं तो इतना कंफ्यूजन होगा कि कंफ्यूज कर जाएगा कहीं से। ये किसका अयस्क है? ऑक्साइड है। इस मतलब ऑक्सीजन उसमें होगा। देखो ऑक्सीजन है इसमें जी सर। Al2O3 नाम पता है तुमको, एल्युमिनियम ऑक्साइड। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का पढ़ा चुके हैं। क्या पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़े नहीं पॉसिबल है? नो सर। अब कोई जो करता सूर्य बीच से विद्यार्थी कच्चा जी कहेगा, तुम कल्पना वो एक करो। नंबर का ठक्का हुआ है, झड़ाझड़। अब विद्यार्थी को पता ही नहीं है, डायरेक्ट हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं बाबू, Al2O3 कैसे बना नहीं बना, क्या है, कुछ ट्रेन लग कहीं नंबर पढ़ा था ना, वो भी इज्जत करने के वो नहीं पूछते सर जी, नंबर पर नहीं, मतलब ठगने नंबर पढ़ा था कहेगा यस सर, नहीं कहेगा यस सर। कौन सर से पहले? वो तो अपना अलू सीधा विद्यार्थी कभी थोड़े कहेगा नहीं जल्दी पढ़े, नहीं इज्जत बचाएगा ना, ये बात है। तो Al2O3 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी है, इसलिए ऑक्साइड इसका अयस्क कह देंगे। अब क्लोराइड इसका अयस्क बोलेंगे तो क्लोरीन है, देखो सब में क्लोरीन है ना, ये भी क्लोरीन है, तो ये भी MgCl2 है, क्लोरीन है, क्लोराइड अयस्क हो गया। इसमें से कहाँ है S2 ओ इन2 में, समझ गए सर। हाँ। सल्फाइड एस के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बात करेंगे? सल्फाइड मतलब S। सल्फर होगा। देखो अदर कोई मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, उसमें सल्फर भी होगा। बात बुझा? सल्फेट बोलेंगे तो SO4 होगा उसमें, ये सल्फेट का अयस्क हो गया। सल्फेट। नाइट्रेट होगा NO3, तो नाइट्रेट का अयस्क होगा। और कार्बोनेट होगा तो कार्बन कार्बोनेट होबे करेगा। का सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अच्छा सर, इसको क्या कहते हैं सर? हैं? इसको आगे देखेंगे, आगे सर, अगला पेज वही सब क्वेश्चन बताएगा। कैसे पूछेगा? क्वेश्चन Al2O3 दे देगा, पूछेगा किस टाइप का अयस्क है, ऑप्शन में रहेगा ऑक्साइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट, बुर्बक बनाएगा। तो ऑक्सीजन है तो ऑक्साइडन होगा। बुझा बात? हाँ सर। सीधा है, आसान चीज, इसलिए लिखे भी नहीं हम फील पर, है ना, नहीं तो लिखते हैं हम उसको। अब देखो ऑक्सीजन रहता है। और जो तुम पूछ रहा था ना, हाँ आगे सब मिलेगा, सब मिलेगा। अब देखो इंटर तक सफिशिएंट है, तुम्हारा इंटर है, वैसे कभी भी दिक्कत इससे अधिक नहीं मिलेगा पढ़ने। अब देख लो, इतना ही रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इतना ही पूछा जाता है घूर फिर के सब में। लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट और कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों की सूची। जैसे सोडियम तुमको प्राप्त करना होगा, क्या प्राप्त करना होगा? सोडियम। तुम चाहते हो कि मेरे पास सोडियम हो, तो सोडियम मिलेगा, सोडियम के अयस्क से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? सोडियम का अयस्क से। जिससे सोडियम का पत्थर मिलेगा रॉक साल्ट के रूप में, तुम वहाँ सोडियम निकाल सकते हो। NaCl उसका फार्मूला हो गया। चिली साल्टपीटर है, वहाँ तुम सोडियम प्राप्त कर सकते हो, NaNO3। बेकिंग सोडा से सोडियम तुम प्राप्त कर सकते हो, NaCO3। वाशिंग सोडा से तुम सोडियम प्राप्त कर सकते हो, फार्मूला ये है। ग्लोबल साल्ट से प्राप्त कर सकते हो, या ग्लोबल लवण, साल्ट लवण, इससे तुम सोडियम प्राप्त कर सकते हो। अब फार्मूला तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर, इसका ये तो सब कुछ समझने वाला मतलब डायरेक्ट इसका केमिकल नेम नहीं है, इस प्रकार से नाम रखा गया है। इसमें सब नहीं रखना है, इसमें टिक लगा है वही रखना है, क्यों? वही पूछता है। बात समझ में आ गया ना, नहीं तो रट नहीं पाएगा। बात समझा? तो मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे तो मैग्नेसाइट हो गया, हिंदी इंग्लिश सेम है। मोए का गुणों आकर 100 कई तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में वही बात है ना। तो मैग्नीशियम का अयस्क मार्केट में 4 मिलता है, और भी है, ऐसा मत है 4 नहीं लिखल है, तो जरूरी वही है, इंपॉर्टेंट है वही लिखल है, फालतू की नहीं बात है। बात समझ में आ गया ना? बात समझा? तो मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे तो मैग्नेसाइट मिलेगा, MgCO3। तुम यहाँ से मैग्नीशियम निकाल सकते हो। मैग्नीशियम निकालना होगा तो MgO तुम मैग्नीशियम निकाल सकते हो। इप्सम साल्ट निकालना होगा तो इससे तुम इप्सम साल्ट है, उससे भी तुम मैग्नीशियम निकाल सकते हो, जिसका फार्मूला ये हो गया। कार्नेलाइट अयस्क है, तुम इससे मैग्नीशियम प्राप्त कर सकते हो। कार्नेलाइट और मिलेगा, वहाँ तुम मैग्नीशियम को प्राप्त कर सकते हो। फिर कैल्शियम का देखो क्या क्या मिलता है। कैल्शियम का मिलेगा लाइमस्टोन CaCO3, क्विक लाइम CaO मिलेगा, तुम यहाँ से कैल्शियम निकाल सकते हो। जिप्सम से तुम कैल्शियम निकाल सकते हो। एल्युमिनियम इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको, जिसको रटने के लिए बोल रहे रट लेना, कोई ज़्यादा सवाल नहीं है, रट लेना है। कौन चीज़ है? कौन चीज़ लिखल है?
बॉक्साइट का लिखा सर बॉक्साइट है। फिर अभी पीडीएफ बना के भेजेंगे इस सबका जहाँ तक। हाँ बोलो। ये बॉक्साइट हाँ है ना? बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का एस्क इम्पोर्टेंट, एल्युमिनियम का इम्पोर्टेंट कौन है एस्क है? बॉक्साइट। Al2O3 2S2 जबान होना चाहिए। और एल्युमिनियम के एक एस्क है कोरंडम जिसका फार्मूला Al2O3 होता है। और एल्युमिनियम का एस्क है क्रायोलाइट Na3Al6। जितना इम्पोर्टेंट सोच रहे उससे दुगुना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम आता है इसीलिए। बस समझ में आ गया ना? एल्युमिनियम का खूब पूछे क्यों, ऐसा क्यों बोलो? बर्तन एल्युमिनियम का मिलता है ना, एल्युमिनियम का बाल्टी, एल्युमिनियम का डक्चियल नहीं मिलता है, लोटा गिलास सब, इसीलिए इम्पोर्टेंट एग्जामिनर पूछता है उसको। बात समझ में आ गया ना? एग्जाम वही क्वेश्चन आता है जो रियल लाइफ में ज़्यादा यूज होता है। एल्युमिनियम ज़्यादा यूज नहीं होता है। हाँ क्या सोडियम मैग्नीशियम जल्दी यूज होता है? कैल्शियम नहीं, इसीलिए नहीं पूछता है। और जब पूछने लगेगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। बात बुझा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, एल्युमिनियम खूब प्रचलित है इसीलिए खूब पूछता है एग्जामिनर भर भर के। बताओ एल्युमिनियम का ऐसे क्या है? बॉक्साइड पूछेगा। बताओ कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो Al2O3 2S2 से हम खरा पढ़ाएंगे आगे। चलो ठीक है। कॉपर पायरेट के बारे में बात करें। कॉपर का एस्क है तो कॉपर का एस्क देखो क्या है? CuFeS2। ये कॉपर पायरेट कॉपर का एस्क हो गया। बात समझ में आ गया ना? फिर इसका एस्क है मालाकाइट है। CuCO3 CuOH क्या सब रटना है? नहीं, जिसमें लगल है वही रटना है। ये सब भेज देंगे, लिखा देंगे टोटल बात। एक दिन आएंगे सर, आप फेर करने कल आएंगे। कॉपर पायराइट CuFeS2, मालाकाइट पहले पढ़ लो। CuCO3 CuOH होल्ट हो गया। ब्लू बेटर नीला कथी रटाए थे 2000 ईस्वी में? इसको नहीं रटाए थे? नहीं रटा था जी। हाँ सर, CuSO पर इससे तुम कॉपर निकाल सकते हो। लोहा का एस्क हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, ग्रीन विट्रोल हरा का किसी भी तुम लोहा निकाल सकते हो। हरा कसी से नाम रखा है। इसका कलर, इसका रंग होता है, कलर होता है हरा, इसलिए हरा कसी से। सिडेराइट FeCO3 समझ में आ रहा है ना? इसमें कुछ खास समझने वाला है नहीं, इसीलिए लिख नहीं रहे थीन पर हम। अब देखो जिंक वेलेंट जितना हो सके उससे अधिक इम्पोर्टेंट एग्जामिनर आता है। पॉलिटेक्निक इंडिया में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिंक वेलेंट के बारे में बात करेंगे तो ZNS फार्मूला इसका हो गया। ये इंपॉर्टेंट रट लेना, एग्जाम में पूछता है ZNS वाला HGS वाला। जिंक ब्लेंड, जिंक का अयस्क है, जिंक ब्लेंड का मतलब अयस्क है, सॉरी जिंक का अयस्क है जिंक ब्लेंड जिसका फार्मूला होता है ZNS। फिर जिंक का अयस्क है केलोमाइन ZnCO3। फिर जिंक का अयस्क है व्हाइट विट्रोल उजला का ZnSO4 तो इससे जिंक निकाला जा सकता है। सिनेबार जितना इम्पोर्टेंट बुझते हो उससे अधिक इम्पोर्टेंट। जिंक ब्लेंड जितना तुम सोचते हो उससे उतना इम्पोर्टेंट। क्यों? एग्जामिनर का मौसा है, खूब पूछता है एग्जामिनर। सिनेबार नहीं बुझा? रट लेना। पूछेगा एजीएस किसका एस्क है? तो मरकरी का। पूछेगा एजीएस का नाम क्या है? तो सिनेबार। पता नहीं क्या खा आता है। सब एकदम बराबर एग्जाम में देखते हैं। ZNS एजीएस कौन सी वाला 10वां में सर? कहीं भी सेमेस्टर में पूछे थे, कहीं भी मिल जाता है। कब तो कोनो कोनो कम्पिटिशन मिला थे। अरे ये क्या है? ओ मौसा इसीलिए पूछा है। मौसा को निमंत्रण दे आएगा। मौसा है इसको रट ले। अब बात समझ में आ गया? रोशनी आने दो। तो सिनेबार का एजीएस हो गया। अकेला वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ZNS अति सॉरी एजीएस दिमाग में रख लेना। बात समझ गया ना? इसमें कुछ समझने वाला है? ऐसा ऐसा लाइव मिलता है, इसको ध्यान में रखो, जो जरा याद कर लेना उसको। आगे चलो, आगे समझने वाला टॉपिक है। अब चलो अयस्क खनिज में अंतर जो पढ़ा था वही बात है। अयस्क और खनिज में अंतर पढ़ा था ना, वही बात है। तो वही है, सभी अयस्क क्या होगा? खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं। सभी खनिज अयस्क होते हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज। ये सब होगा उड़ा देगा। ठीक है होते हैं सर, फिर यही रट लिया। सभी अयस्क खनिज होते हैं। कैसे सभी खनिज अयस्क ओ खो होय छै लेकिन खो ओ नै होय छै। बस गैंग ये पहना ओ आइलो तो ओए हतो। गैंग नहीं बुझना, गुंडा का गैंग। यहाँ दूसर गैंग है। गैंग नहीं चलने वाला है, गैंग नहीं चलाओ। पढ़ाएंगे ना। गैंग अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को, जो अयस्क में क्या रहेगा? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्धि क्या होता है? जो नहीं चाहते हैं हम वही क्या है? अशुद्धि है। बात खत्म है। चावल में कंकर मिला होता है, कंकर हम चाहते हैं चावल में नहीं, अशुद्धि है। तो वही कंकर क्या हो गया? अशुद्धि है। इम्प्यूरिटीज हो गया। ओर्स में जो अवेलेबल इम्प्यूरिटीज रहेगा उसी को गैंग कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को ही हम लोग गैंग कहते हैं। बात बुझा? जैसे कौन कौन गैंग पूछेगा एग्जाम्पल में, ऑप्शन में दे देगा क्या इसमें कौन गैंग है। जैसे SCAO क्या है? अशुद्धि है। SiO2 ये क्या है? अशुद्धि है।
हाँ कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? गैंग है। SiO2 क्या है? गैंग है, अशुद्धि है। एग्जाम में ऑप्शन में दे देगा CaO और भी एगो दूगो साथ में दे देगा, पूछेगा चूज करिए कि निम्नलिखित में गैंग कौन होगा, चूज कर लेगा। CaO मिलेगा, क्या कहेगा? गैंग है। हाँ, SiO2 सिलिकेट होता है ना? सिलिकॉन है, सिलिकेट। हाँ सही बोला, बालू का फार्मूला सेट होता है यही। सिलिकॉन सर बालू है सर। सिलिका, हाँ वो ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका नाम है। इसका नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब देखो फ्लक्स, देखो इम्पोर्टेंट है। FLUX हिंदी में कहेगा तो लोको संयुक्त ये दूसरा फ्लक्स। फिजिक्स के नहीं, वो फ्लक्स दूसरा चीज है। फिजिक्स वाला फ्लक्स। अब देखो अभी यहाँ पर क्या पढ़ा, अयस्क में कुछ इम्प्योरिटीज है ना, उसको रिमूव करना है ना, उसके लिए कुछ क्या करना पड़ेगा, उसमें मिलाना पड़ेगा। उसके लिए उसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ मिलाना है। जो मिलाएगा उसी को फ्लक्स कहते हैं। यानी कि फ्लक्स अशुद्धि नहीं है, हम मिलाते हैं उसमें, शुद्ध करने का पदार्थ अशुद्धि को बाहर कर देती है, इसीलिए उसे क्या कहते हो? फ्लक्स। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ उसमें मिलाया जाता है उसे फ्लक्स कहते हैं। बात हो समझ में आ गया? जो ओर्स में इम्प्योरिटीज रहती है, उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो सब्सटेंस उस ओर्स में ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, उसी सब्सटेंस को फ्लक्स कहा जाता है। फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स, अम्लीय फ्लक्स। अब हिंदी लिखना वो अलग फ्लक्स का फलो संयुग है कि कोलो संयुग है, देख लेना किताब में, है ना। दूसरा है बेसिक फ्लक्स, क्षार फ्लक्स। बात समझ में आ गया ना? अभी हमको ध्यान नहीं है फलो संयुग है कोलो संयुग किसमें है, देख लेना किताब में, है ना, लिखा होगा। ठीक है, हाँ तो सही लिखा होगा फलो का संयुग, और यहाँ उल्टा लिख दिए, यही है। हाँ लिख लेना, क्षारीय फ्लक्स लिखिए देते हैं। क्षारीय फलो कोसो, बड़ा इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन, इधर भी सर अरे फट देगा उधर कॉपी लो ना, किताब लो ना, अरे मोबाइल ले दो, मोबाइल लो रखो यहाँ, फाड़ देगा तो बोलते हो घाटा लग जाएगा हमको। नहीं लगे ठीक से बुझा बात, अब नहीं उड़ेगा अब नहीं तो वैसे भी कैसे कैसे चला रहे हैं ऐसे उजला पीला है। ठीक है, तो फ्लक्स दो प्रकार के, एसिडिक फ्लक्स एक बेसिक फ्लक्स। जब ओर्स में अयस्क में जो अशुद्धि को हटाने के लिए उपस्थित अशुद्धि रहेगा, जब वो क्षारीय प्रकृति का होगा, अशुद्धि जो होगा इम्प्यूरिटीज बेसिक नेचर का होगा, बुझ जाएगा सब। क्षारीय प्रकृति का किस नेचर का होगा? क्षारीय प्रवृत्ति। नेचर क्या होता है सर? प्रकृति। नेचर नहीं, बहुत दिक्कत है ना। ओह, क्षारीय प्रकृति का होगा। ओर्स में जो इम्प्यूरिटी तुम दूर करेगा, जो मटेरियल डालेगा उसे फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स भी उस इम्प्यूरिटीज को दूर करने के लिए दो प्रकार का डाला जाता है। एक डालेंगे एसिडिक फ्लक्स जिसमें अम्लीय गुण होगा, एक डालेंगे बेसिक फ्लक्स जिसमें क्षारीय गुण होगा। तो कब डालेंगे एसिडिक फ्लक्स, कब डालेंगे बेसिक फ्लक्स, है ना जी सर, अशुद्धि दूर करने के लिए। तो जब उस ओर्स में अयस्क में इम्प्यूरिटीज जो होगा, अशुद्धि जो होगा, क्षारीय नेचर का होगा, तब डालेंगे अम्लीय। अम्लीय नेचर का होगा तब डालेंगे क्षारीय फ्लक्स। उल्टा भांज है, बात बुझा? क्षारीय नेचर का इम्प्यूरिटीज जो अशुद्धि ओर्स में होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, बेसिक नेचर का होगा, तब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, दूर करने के लिए एसिड पे फ्लक्स डालना पड़ेगा ना, तभी दूर होगा, न्यूट्रल होगा ना। हाँ, उदासीन हो जाएगा, बस दूर हो जाएगा वो, उसको डिनोलाइज कर देगा। तो वही है, जैसे
जैसे हम लोग बात करेंगे CaO और ये बेसिक है BASIC, बेसिक गैंग है GANGUE, ये क्या है? बेसिक गैंग है। प्लस SiO2, ये हो गया एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स ये किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। कैसे मुझे हम बेसिक नेचर का है? क्षारीय है ये, प्रकृति से क्षार पदार्थ, अच्छा पदार्थ रहते तो क्षारीय नहीं था मानव। तो इसको दूर करने के लिए क्या मिलाएंगे? उसमें एसिडिक पदार्थ मिलाएगा, SiO2 एसिडिक फ्लक्स हो गया। खाली डिटेल में नहीं है, बताना मैंने चाहिए। छोड़ दो इसको, रिएक्शन एक बता छोड़ देते हैं, नहीं बताना ही। चलो लिख दिया तो कर देते हैं। तुमको सिर्फ इतना एलिमेंटिक लेवल में जानना है। CaSiO3 ये बन जाएगा कैल्शियम, क्या बन जाएगा? सिलिकेट। नहीं जानना है, पढ़ना भी नहीं, बेकार लिख दिया हम। इतना ही जानना है सिर्फ, बात समझ में आ गया ना? अब देखो, तो बेसिक फ्लक्स कब मिलाएगा इम्प्योरिटी दूर करने के लिए? जब अशुद्धि जो होगा, क्या अशुद्धि किस नेचर का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। यानी कि इम्प्योरिटी जो होगा एसिडिक नेचर का होगा, तब उसको दूर करने के लिए बेसिक फ्लक्स मिलाया जाता है। बात नहीं सर, बात समझ में आ गया ना? अब देखो धातु मल क्या होता है, ये सब नहीं जानना है, झूठों लिख दिए। इसको फिर में लिखना, नहीं तो लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसलिए लेवल हाई है, सही है। अब देखो स्लैग के बारे में देखो, SLAG स्लैग, धातु मल। धातु मल क्या होता है? धातु मल, तो सिर्फ टर्म सीखना है, ये क्या होता है? धातु का गंदगी ने। गैंग भी डाला था और उसमें, तो गैंग पहले से ही था। हाँ सर, अशुद्धि पदार्थ अब फ्लक्स हमने डाला हटाने के लिए। और दोनों आपस में क्या करेगा? संयोग करेगा। गैंग और फ्लक्स के संयोग से जो निष्क्रिय पदार्थ बनता है, और निष्क्रिय क्या बनेगा? गैंग तो पहले से है, उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए ऊपर से डाला फ्लक्स, तो दोनों मिलकर एक बनेगा निष्क्रिय पदार्थ। जो कि उस जो कॉपर का अयस्क है, तो यदि उसमें तुम मिलाए हो या लोहा का अयस्क मिला, उसको खराबी नहीं करेगा कॉपर लोहा को, तो निष्क्रिय पदार्थ बन गया ना। हाँ वो तो खराब हो गया, वो ही हो गया धातु का लेटरिंग, इसीलिए उसको कहा जाता है धातु मल। धातु, बात समझ में आ गया ना? नहीं समझा? मल मूत्र नहीं कहता है इसलिए। बात समझा? धातु के सुनो, धातु के अंदर ही है गैंग, अशुद्धि है, नहीं है पेट में लेटरिंग अशुद्धि वो है। उसको दूर करने के लिए, बाहर निकालने के लिए अलग से क्या मिलाए हो? टेबलेट मिलाए हो, फ्लक्स दिए हो। हाँ सर, फ्लक्स टेबलेट। तो वो फ्लक्स डाले है ऊपर से, नहीं बाहर नहीं निकलना था, इसीलिए ना। और गैंग दोनों मिल करके खराब पदार्थ मिला लिया, बना लिया, मतलब उसका कोई काम नहीं, वेस्टेज हो गया। इसीलिए उसको क्या कह दिया? धातु मल स्लैग कह दिया। धातु मल। बात बुझा? जी सर। चलो, धातु के निष्कर्षण की विधि है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ तक पढ़े, क्या काम था ऑब्जेक्टिव के लिए बताए। यहाँ तक किसके लिए पढ़े? ऑब्जेक्टिव, अब सब्जेक्टिव। यहाँ सब्जेक्टिव बनेगा। ओह सब्जेक्टिव बाबा हमारा कल बोले थे ना, यहाँ समझ में आएगा। आबते सर, वो तो अब आगे जैसे से ना, बोले थे, काहे ना आएगा? तो इसमें कितना उतना रिलेशन नहीं है, इसीलिए। रिएक्शन में थे ना समझ। हाँ, रिएक्शन जनरल कौन सी ठीक है। जनरल मेथड्स जनरल मेथड फॉर सामान्य विधि। एक्सट्रैक्शन ऑफ, क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? क्या? मेटल, धातु के निष्कर्षण की सामान्य विधियां, सामान्य विधि है ना? रे पेदला पेदे ना दे दिनों को जार हम दिन तोड़ जाए छु। धातु के निष्कर्षण की फोन पर भी कि निष्कर्षण पर भी चुप। ये टॉपिक खत्म होगा, चैप्टर भी खत्म। सामान्य खत्म, चैप्टर खत्म। आत्मा सन्ने ना 2 दिन में खत्म, 2-3 दिन लगेगा। ये लड़का बहुत लंबा चैप्टर खाली खत्म पे रहता है। लंबा टॉपिक ही है। खत्म करे पीने में वो बॉन्डिंग पकड़े 2-3 दिन तक बॉन्डिंग में पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था बॉन्डिंग। ये 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, कार्बनिक को कार्बनिक।
हटा इसको। पासपोर्ट तो अच्छा अभी पढ़ा कि धातु का जो अयस्क होता है, ओर्स होता है, उस धातु के अयस्क में ओर्स में फालतू का पदार्थ भी मिला होगा। तो उस फालतू के पदार्थ का निष्कर्षण जो है 4 विधि में किया जाता है। पहला करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसका हिंदी होता है सांद्रण। सांद्रण। हाँ। दूसरा है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। जारन और भर्जन होगा इसका। रोस्टिंग का क्या होता है हिंदी से? रोस्टिंग का हो गया जारन या कैल्सिनेशन का हो गया निस्तापन। हिंदी भी याद रखना, इंग्लिश याद रखना। जारन को ही लिखेंगे बाद में हम लोग, ठीक है। रोस्टिंग हो गया। तीसरा हो गया रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ मोबाइल चलाओ इसका। मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ। अभी क्या है समझना नहीं, अभी नाम लिखते हैं, अब बाद में बहुत देरी बात पढ़ेंगे इसके बारे में। बात समझ में गया ना। और लास्ट में कर लेंगे प्यूरिफिकेशन। रिडक्शन ऑफ मेटल। धातु का निष्कर्षण जो है हम लोग 4 चरण में करेंगे। धातु का निष्कर्षण मतलब है जैसे Al2O3 एल्युमिनियम का अयस्क से, लोहा का अयस्क से, कॉपर का अयस्क से। कॉपर का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण करना होगा। इस सब क्या करना पड़ेगा? निष्कर्षण। लोहा के अयस्क से लोहा का करेगा निष्कर्षण, न कि कॉपर का। कॉपर का अयस्क होगा तो उसे कॉपर निकालेंगे। एल्युमिनियम अयस्क तो उसे एल्युमिनियम ही निकालेंगे। तो वही जो है धातु के अयस्क से धातु का निष्कर्षण 4 चरण में करेंगे, 1-2 चरण नहीं। कितना चरण में करेंगे? 4 चरण। जैसे देखो कुम्हारा को देखा है मट्टी का बर्तन बनाते हुए। मट्टी को क्या करता है? पहले सुखाया न, सुखाने के बाद सूखेगा तो अल्लाह वाला उसे फेंक देगा निकाल करके न, पानी देके गूँथेगा, नहीं करता है। स्टेप बाय स्टेप है ना। उसी प्रकार से ओर्स से, अयस्क से धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स 4 चरण में करेंगे। याद रखना, एग्जाम आती है। पहला हो गया कंसंट्रेशन, दूसरा हो गया रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, तीसरा हो गया रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, चौथा हो गया प्यूरिफिकेशन। होता क्या है बारे बारे हम लोग देखते हैं, समझ में गया ना। अभी होता क्या है कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, यही 4 टॉपिक लंबा है। एक दिन हमें टॉपिक कंप्लीट हो न करेगा वो। अब देखो पहला बात करेंगे कि कंसंट्रेशन भाटी सांद्रण क्या होता है, इसका मतलब है ना। वो तो नाम देख लिए। अब देखो कंसंट्रेशन, सांद्रण एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में। कब तक काम देगा ये? जब तक केमिस्ट्री पढ़ेगा तब तक। आज जो पढ़ेगा तब तक क्वेश्चन इससे पूछेगा। हाँ, बुझा बात। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हटाने का जो प्रोसेस है ना, अयस्क का सांद्रण कहलाएगा। जिस विधि से, जिस प्रोसेस से ओर्स में जो अवेलेबल प्रेजेंट इम्प्योरिटीज है, ओर्स में उपस्थित अशुद्धि, अयस्क का सांद्रण मतलब क्या? निष्कर्षण मतलब क्या? फालतू पदार्थ को हटा देना, काम वाला को रख लेना। निष्कर्षण का मतलब यही ना, फालतुआ को हटा देना, काम वाला को रख लेना। तो हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रण। तो जिस विधि से फालतुआ पदार्थ क्या करेगा तुम? हटा देंगे। उसी विधि को सांद्रण कहा जाता है। बात खत्म है नहीं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हटाने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। जैसे कुछ विधि है, ये तो समझ गए कि कंसंट्रेशन जो है, सांद्रण जो है, एक प्रकार का प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा हम लोग अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि है उसको दूर कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इतना बात तो बुझ गए। अब बात आती है कि कितना प्रकार से कर सकते हो। विधि रिमूव करने का है,
मट्टी जो ईटा बनता है कई प्रकार से बनता है। ईटा को गुथने का जो प्रोसेस है, मशीन से भी गुथैया होता है, अब पैर से भी गुथैया होता है, नहीं होता है? ईटा जो फर्मा में देते हो मशीन से भी होता है और हाथ से भी होता है, जिसे हैंड मोल्डेड, टेबल मोल्डेड, मशीन मोल्डेड, 3 प्रकार से ईटा बनाया जाता है। उसी प्रकार से अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहेगा उसका जो प्रक्रिया है दूर करने का अलग अलग विधि है। अलग अलग विधि से हम लोग अलग अलग प्रोसेस से उस ओर्स से अयस्क से अशुद्धि को हटाएंगे। इसमें पहला विधि है, पता चल रहा है क्या पढ़ रहे हो? पहला विधि कैसे लग रहा है, क्या हुआ? है थोड़ा मतलब ध्यान से सुनना पड़ेगा, पहले कह दिए। ला इंग्लिश वाला किताब ला तो FO है कि नहीं है उसमें देखना है। देखा सुस्ती पकड़ लिया सब, नहीं पकड़ेगा, ध्यान से नहीं सुनेगा तो पकड़बे न करेगा। वो तो सुन ही रहे हैं ध्यान से, तब पर ध्यान सुने चलिए इहो में बल्ला फर लागल छै। एक ही बात है, कोनो किताब पढ़ो। जो अभी पढ़ाए थे ना हम, ये लिखल है यहाँ पर। हाँ ठीक है। स्रोत पहला है, पकड़े रहो FROTH, स्रोत FROATATION, स्रोत फ्लोटेशन PROCESS, प्रोसेस। फेन प्लवन विधि, हैन प्लवन हिंदी में देखो निकाल करके, आलोक में स्क्रीन से लिखा है, रेडी यही होगा। फेन प्लवन विधि, पहला विधि क्या है? गरम हो गया, फेन रखा होगा, देखो मिला। पहला विधि क्या है? फेन प्लवन विधि। देखो दिया भी है कि नहीं दिया है, देखो दिया होगा जरूर, जरूर दिया। इधर देखो, आगा होगा। हाँ सर, आगे देखो, ये तो खत्म हो जाता। प्लावन अरे पीछे है, वही पीछे कर रहे। इंटर किताब में मिलेगा, तो भी सही लिखा है। मट्टी किताब वाला पढ़ो है ना। भी 1 घंटा अरे वही कहाँ ला, इधर हम पढ़े हैं तो पता चलेगा। फट गया ये, जो है पता नहीं चलता है ना लिखा हुआ। पलो समझे को ना, चलो है ना फेन प्लवन विधि, यानी कि अयस्क से उपस्थित अशुद्धि को हटाने का जो पहला विधि है, जिसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हो, उसमें पहला प्रोसेस है फेन प्लवन विधि, स्रोत फ्लोटेशन मेथड। सुनो ध्यान से, कहानी है, 6-7 को कहानी सुनाएंगे। वो यदि दिमाग में रह गया तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा, नहीं तो रटो का तो भूलेगा। इस विधि द्वारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इस प्रोसेस से, इस विधि से किस टाइप्स के अयस्क का कंसंट्रेशन किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का, SULPHIDE, जो सल्फाइड ओर्स है ना, कौन ओर्स? सल्फाइड और तो सल्फाइड ओर्स क्या होता है तुम बताओ? अयस्क होता है, क्या होता है? नहीं समझते हैं, समझाएगा ना हमको? हैं? यस सर। तुम बताएगा? हाँ सर बोलते हैं, जिसमें सर मतलब जिससे मतलब सल्फर जिसमें सल्फर निकालेंगे, जिसमें सल्फर होगा वही क्या हो जाएगा? सल्फाइड। तो इस विधि से किसका तुम कंसंट्रेशन करेगा, सांद्रण करेगा? तो सल्फाइड ओर्स का। और सल्फाइड ओर्स में कौन कौन आता है? तो पहले चार्ट में लिखल था, जैसे HGS और ZNS। अब बात बुझा, जैसे HGS और ZNS। इस विधि से इसका करेगा सांद्रण। 2 प्रकार से पूछेगा क्वेश्चन। विधि क्या बाद में डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि फ्लोटेशन प्रोसेस से किस टाइप्स के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो ZNS जिंक ब्लेंड का किया जाता है और HGS, दोनों का कंसंट्रेशन हम लोग फ्लोटेशन प्रोसेस से किया जाता है। और ये पूछेगा किस टाइप्स के अयस्क का, किस टाइप्स के ओर्स का कंसंट्रेशन सांद्रण किया जाता है फ्लोटेशन प्रोसेस फेन प्लवन विधि से। तो सल्फाइड अयस्क का। बात बुझा? ये बात हो गया। अब बात आती है, इसे तो करेंगे, इस चीज़ का करेंगे। अब करेंगे कैसे?
ध्यान से सुनने वाला टॉपिक है, बजरी पटरी खब इसमें है, बात समझा क्या ना। तो अब बात आती है कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गया। अब सुनो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो अब देखो इस विधि में अयस्क के चूर्ण को पहले अयस्क का बना लो चूर्ण। अयस्क क्या बना लेना है? चूर्ण। अब कहेगा चूरेंगे कैसे? यदि अयस्क का बहुत बड़ा टुकड़ा है तो बड़ा बड़ा मशीन किसी लिए वैज्ञानिक बनाया, मशीन में दे दो, जैसे चाउर गेहूं पिसाता है ना, वो टुकड़ा करके निकाल देगा। यदि बड़ा स्केल में कंसंट्रेशन ऑफ अयस्क फैक्ट्री में कर रहे हो तो, छोटा अयस्क में करते हो, लैब में करते हो, तो वहाँ पर तुमको इंस्ट्रूमेंट होगा। जैसे मसाला कूटने वाला देखा है, तो अयस्क का टुकड़ा रहेगा, उसमें धर दो, ऊपर से सीधा सीधी अयस्क क्या कर लेंगे? चूर्ण बना लेंगे हम लोग। चूर्ण मतलब क्या होता है? पाउडर। क्या करेंगे? पाउडर। हाँ, अयस्क का चूर्ण बना लेना है, ओट्स का पाउडर बना लेना है। वो पाउडर जब तुमको बन जाएगा, पाउडर क्या होगा? बन जाएगा। तो पानी से भरा हुआ एक टैंक ले लो। क्या ले लो? टैंक। बड़ा सा टैंक ले लो। तो वो कितना बड़ा टैंक लेंगे डिपेंड करेंगे तुम्हारे पास अयस्क कितना है, कितना उसके अनुसार ना। तो एक टैंक ले लिया हमने। एक क्या ले लिया? टैंक। देखो जितना बात कह रहे हैं वही लिखना है, समझ में आ गया ना। तो पहला क्या किया? अयस्क का पाउडर लिया ना, चूर्ण बना लिया। अब जब पाउडर बन चुका है, पाउडर बन चुका है, अच्छा ठीक है, तो अब क्या करेंगे? एक टैंक ले लेंगे। टैंक लेंगे तो उसमें क्या लेंगे? पानी लेंगे। तो यही टैंक ले लिया हमने और इसमें क्या कर दिया जी? पानी मिला दिया। इसमें क्या कर दिया? पानी, टैंक में पानी दे दिया। और एक टैंक लिया, पानी लिया, उसमें जो पाउडर अयस्क का चूर्ण है, पाउडर अयस्क का चूर्ण है, इसमें डाल देंगे। क्या करेंगे? इसमें डाल दिए। बहुत खूब। अब डालने के बाद इसमें थोड़ा सा तारपीन का तेल मिला दो। क्या मिला दो? पाइन ऑयल। इंग्लिश में तारपीन का यही होता है शायद। क्या होता है तारपीन का तेल? हाँ, देखो सर्च मार करके, मोबाइल है तो इसमें मोबाइल नेट है, देखो पाइन ऑयल का देखो हिंदी क्या होता है, ठीक है। इसमें देख लेना, बाद में देख लेना। अरे नेट नहीं है उसके में, तारपीन इसमें नहीं है। तारपीन ऑयल मिलाते हैं। क्या मिलाते हो? कोई भी तेल जो उपयुक्त तेल हो उसको मिला देते हैं। क्या मिला दिए इसमें हम लोग? तारपीन ऑयल। देखो फिर डिस्कस, एगो काम बोले नहीं तो 10 गो डिस्कस करने लगा। एगो स्टेप जाएगा तो रटना पड़ेगा रहने वाले, बढ़िया से कहानी सुन लेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। बात बुझा? तो बकेट एक टैंक लिए, ये क्या है? टैंक है ना। इस टैंक में इसमें वाटर प्लस क्या कर दिए? तारपीन तेल मिला दिए। इसमें ओट्स को हमने डाल दिया। अब इसमें क्या करते हैं? हवा की तीव्र झोंका प्रवाहित किया जाता है। पाइन ऑयल दो ना, क्या निकलता है देखो, पाइन ऑयल देखो ना। पाइन ऑयल का हिंदी गूगल मारो ना, पाइन ऑयल का इतना भी नहीं जानते हैं हम, सोचो कितना इंग्लिश कमजोर है। क्या करेंगे? ये सब यूज नहीं होता है। तो इसमें इतना चीज कर करके हवा का तीव्र झोंका इसमें प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? हवा का तीव्र झोंका। उसके लिए एक व्यवस्था इस प्रकार से पाइप सिस्टम लगा दिए। क्या लगा दिए? इस प्रकार से पाइप सिस्टम लगा दिए। इसमें से इधर पूरा से हवा का तीव्र झोंका देंगे। हवा का तीव्र झोंका जाता है। ऐसे करने पर हवा जाएगा तो अंदर में घुलेगा। ऐसा करने पर झाग, क्या झाग जो है ना ऊपर आएगा। झाग क्या आएगा? ऊपर आएगा। तो ऐसे 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 झाग ऊपर चला जाएगा। गुनगुना कौन तेल बोल रहे हो? पाइन ऑयल। यही ओट्स है तुम्हारा। हाँ सर, क्या सर? यही अयस्क है। और ये जो बुलबुला आएगा सर? बुलबुला नहीं, फैन ऊपर चला गया ना सर। फैन कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ऊपर अयस्क जो है तीव्र झोंका प्रवाहित किया जाता है। फलता अयस्क फैन के साथ पानी की सतह पर जमा हो जाता है। अच्छा, अयस्क जो है जो तुमको चाहिए वो फैन के साथ पानी की सतह के ऊपर क्या होगा? आ जाता, जमा हो जाएगा। जैसे मान लो आज क्या करना,
एक बाल्टी ले लेना, कौन चीज, पानी ले लेना। ठीक है, बहुत खूब। थोड़ा सा सर्फ उसमें क्या करना, सर्फ डाल देना। हाँ सर। या तो फूकना या हाथ से मिलाना। झागने पर आता है। हाँ सर, आता है। तो यहाँ भी इसीलिए किए ना, इसीलिए पहले पाउडर बना दिए, चूर्ण बना दिए, और चूर्ण बनाने के बाद तेल, कौन सी का, चीड़ और छोड़ो न कोनो तेल, तारपीन और रखो न दिमाग में, मार्केट में नाम मिल जाएगा। तो इंग्लिश हाँ सर, तारपीन तेल के नाम नहीं सुन ली। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। कुछ ने किए हैं, अयस्क का चूर्ण लिए हैं, चूर्ण लेने के बाद एक टैंक लिए थे, टैंक में पानी डाले, पानी में तारपीन ऑयल डाले, उसमें अयस्क भी डाल दिए। ये चीज़ करने के बाद एक पाइप के थ्रू इसमें हवा का प्रेशर, हाई प्रेशर लगाए, तो पानी घुल करके अयस्क जो था ऊपर चला गया पानी के सतह पर। अब पानी के सतह पर चला गया, और अशुद्धि जो है, जिसे अशुद्धि क्या कहते हो, गैंग, क्या कहते हो, गैंग कहते हो ना, वो नीचे बैठ जाए। गैंग जो है ये नीचा में बैठ गया, बैठ जाएगा। और ये जो बैठा है ये है तुमको GANGU, स्पेलिंग नहीं लिखे थे। हाँ सर, यही लिखे थे जी। तो गोए कान स्वर गो गैंग, तो गैंग जो है ऐसा करने पर नीचा में बैठ जाएगा। तो इस प्रकार अयस्क से अशुद्धि क्या हो गया, दूर हो गया। अयस्क के फैन के साथ ऊपर आया, तुम उसको काट करके बगल में कर लो, अशुद्धि नीचा में बैठ गया। अब बोलो किसको समझ में नहीं आया है? पूरे लाभ गर्दा नहीं बोला। तो फैन पलवन विधि इसीलिए नाम है हाँ कि सर, फैन बनता है ऊपर, हाँ इसीलिए सर, फैन इसलिए पलवन फैन विधि पलवन है। विधि वो है। फैन तब बनेगा जब हवा का झोंका देगा, तब प्रेशर हाँ ज्यादा सर। होना चाहिए। इधर से एयर दिए हो। हाँ सर, और वर्जन के करको चेंज करे, दिमाग लगो। समझ में आ गया ना? अगला प्रोसेस पर हो, अगला विधि खत्म है। नाम बताइए जल्दी। 45 मिनट से क्या हुआ? तो और पढ़ेंगे इसमें क्या है? हम यूट्यूब पर खुद पढ़ लेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्व पृथक्करण विधि। क्या तारपीन होता है? तेल के जल्दी से और छोड़ो नहीं आएगा तो हटाओ ना, फालतू बात घर कर। देवे। जल्दी फिल्म ये कंप्रेस्ड एयर है। कार्पिंग लिखे दो। अगला प्रोसेस है मेरा ग्रेविटी सेपरेशन। देखो लिखा होगा, उसमें लिखल है तारपीन तेल के। हाँ सर, क्या लिखल है? तारपेंटीन, तारपेंटीन है। तारपीन, ठीक है, तो लिखल है। तारपेंटीन। हटाओ ना, वो तेल होता है सीधा मार्केट में, करवा तेल उसी प्रकार में भी तेल होता है। सर जी, जब हिंदी जान ही रहे हैं, तारपेंटीन। फालतू कह रहल छी। देखो अब जो करने दो, अच्छी बात छूटेगा। है नहीं सर, इतना हमार तनी को छूट गेलो, अति लिखा ले GRAVI ग्रेविटी। ग्रेविटी, ये नहीं समझ में आ गया तो आगे इसको हटाओ ताकि निकाल करके निकालो। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। हां तो भाई अल्लाह का मत SEPARATION सेपरेशन मेथड। मेथड। पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि बहुत आसान विधि है। वही बात है। देखो पृथ्वी का काम क्या है बताओ? क्या किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचना। किस बल से खींचते तुम बताओ? गुरुत्वाकर्षण बल से। क्या होता है वो बल? चलो बताओ। क्या सर? गुरुत्वाकर्षण बल सर एगो चुंबक का कार्य होता है। क्या सर? चुंबक यानी जैसे चुंबक अपने और खींचता है उससे। हाँ, M1 G बराबर होता है M1 M2 R स्क्वायर, यही पढ़ा था। हाँ सर, नहीं G इंटू M1, शायद यही कुछ था इस प्रकार से। G इंटू M1 M2 बटे R स्क्वायर था ना? हाँ सर। इसे क्या कहते हैं? हाँ, अरे ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल इसी कहते हो। किसका सर? F बराबर होता है सर। गुरुत्वाकर्षण बल है ना? हाँ सर, है, हाँ ग्रेविटेशनल सर। फोर्स है। तो बॉडी का मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी क्या होगा? बढ़ेगा। और दूरी बढ़ेगा, मास फिक्स रख दो तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? घटेगा। जैसे अभी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा? समझ में आ गया ना? पृथ्वी पर कितना लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, स्पेस में कितना लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल? स्पेस में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो धरती पर सामान आकर वापस क्या हो जाएगा? गिर जाएगा ना? इसीलिए कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के
जहाँ सीमा खत्म होता है उसके बाद ही भेजते हैं हम लोग, ताकि घूर के पृथ्वी में वापस नहीं तो पृथ्वी में चला जाएगा घूर के। फिर फायदा क्या हो सैटेलाइट लॉन्च करने का, बात समझ में आएगा ना। तो यहाँ पर ये समझना है कि जिसका एक ही चीज रखना ध्यान में, जो जितना भारी गुरुत्वाकर्षण बल उस पर उतना अधिक लगेगा। बात बहुत सही है, क्योंकि M1M2 है वहाँ पर गुना के रूप में है, मास बढ़ाएगा तो ग्रेविटी बढ़ेगा, मास कमेगा तो वो भी कमेगा। तो ठीक है, तो यहाँ से इस पहला है, इस विधि द्वारा ऑक्साइड एयर और कार्बोनेट ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है। ऑक्साइड और ओर्स का सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन किया जाता है। किया, ये किस में काम आएगा? ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। बात बुझा? टिक लगाने के लिए ऑब्जेक्टिव में। सर सांद्रण क्या होता है? कंसंट्रेशन, वही तो पढ़ रहे हो सांद्रण। सांद्रण मतलब होता है कि फालतू चीज को हटाना। बस समझ गए कि बात बुझा? वही फालतू चीज को हटाने का अलग अलग विधि है। सल्फर रहेगा उसमें, हाँ, तो सल्फाइड वही सल्फर उसमें होगा, तो सल्फर होगा तो फेनटेन बनेगा, तो उससे कर लेंगे हम लोग। और दूसरा बात ऑक्साइड और कार्बन का ऑक्साइड रहेगा या कार्बनिक और रहेगा, तो हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन से करेंगे। नया पेज लो, जब लगाना पड़ेगा। पेज लगा जल्दी से। तो जो ये है, इस विधि में क्या करते हैं, ऑक्साइड और कार्बन का संयोजन किया जाता है। इस विधि में अयस्क का चूर्ण बना लेना है, पाउडर बना लेना है। उस पाउडर क्या करना है, एक टैंक में डालना। टैंक ले लो, गप करो, छूटेगा ये क्या बना लिए, हमको थोड़े घटा है, एक टैंक बना लिए। टैंक में वही वाटर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है टैंक में। टैंक में क्या भरा हुआ है? वाटर है। तो इसमें ये वाटर पानी भरा हुआ है। अब क्या करना है, अयस्क के जो चूर्ण को इसमें डाले थे, क्या डाले थे? अयस्क के चूर्ण को पाउडर ऑफ ओर्स के पाउडर को इसमें डाल देंगे, और पानी से भरे टैंक में डाला जाता है, यानी कि खाली में पानी से भरा टैंक रहेगा, उसमें डालना है ओर्स के चूर्ण को डालना है। उसके बाद एगो डंडा ले लो और उससे मिला दो बढ़िया से। क्या करेगा? मिला दो तेजी से। कैसे? तेजी से, आराम से ऐसे ऐसे करके मिला दो। पानी आ जाएगा, मूवमेंट करेगा पानी। हाँ। और तब उसको छोड़ दो। पानी गति करेगा, नहीं करेगा गति। हाँ। तो धीरे धीरे क्या होगा, अयस्क भारी होने के कारण, कौन सी होने के कारण? भारी होने के कारण टैंक के पेंदी पर जमा हो जाएगा। यही तो मैं। अब की बार जो ओर्स है, जो अयस्क है, वो नीचे बैठ जाएगा। और जो मल है वो ऊपर चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और अशुद्धि जो है, जबकि अशुद्धि पानी के सतह पर जमा हो जाती है। ये पानी का सतह है, तो अशुद्धि यहाँ पर जमा हो जाएगी, ये गैंग है, ये गैंग है। कुछ समझ में आ गया? हाँ सर। इसी को कहते हैं गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि। याद रखो, गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि है तो ग्रेविटी के कारण कोई वस्तु पृथ्वी को खींचती है। हाँ सर। तो पानी में ओर्स के पाउडर को, ओर्स के चूर्ण को मिला दिया, ठीक है, टैंक में मिला दिया। एक डंडा ले लेंगे और तेजी से उसको हिलाना है, डंडा को मूवमेंट करना है, रड कह सकते हो, है ना। ऐसा करने पर छोड़ दो। अब धीरे धीरे जो ओर्स होगा वो भारी होता है। ओर्स क्या होता है? भारी होता है। वो टैंक के पेंदी पर बैठ जाएगा। जी सर। टैंक के पेंदी पर बैठ जाएगा। अब फालतुआ का सामान जो अशुद्धि है ऊपर सतह पर रहेगा ना। हाँ। तो फालतुआ का सामान को हटा दो, कम वाला चीज को निकाल लो, पानी को छान करके। इस विधि को कहा जाता है गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो इससे जो वही है हेमेटाइट, कौन अयस्क पढ़ा था? ऑक्साइड अयस्क। तो जैसे देख लो हेमेटाइट, एक एग्जांपल दे देते हैं।
टाइट। और वैसे तुम एग्जाम्पल देगा Fe2O3, यानी कि ये विधि तभी अप्लीकेबल है जब ओर्स पार्टिकल ज़्यादा भारी होगा अशुद्धि से। आप समझा? ओर्स पार्टिकल ज़्यादा होगा भारी तब नीचे बैठेगा, नहीं तो फालतू एक समान नीचे बैठ जाएगा ना। ओर्स पार्टिकल यदि हल्का होगा ना तब उसके लिए हम लोग फैन पलवन विधि यूज करेंगे। यदि ओर्स पार्टिकल भारी होगा तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज करेंगे ना। अब अंतर दोनों में पता चला। उसमें फैन वन के ऊपर होला था ना, वो ऊपर चला गया, और वो फैन पलवन में फालतू का सामान भारी था तो नीचे चला गया। और यहाँ पर उल्टे ही है, ओर्स पार्टिकल ही भारी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो फैन पलवन विधि हम लोग गुरुत्वाकर्षण विधि यूज कर लेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज कर लेंगे। कब कौन करेंगे यूज पता चला। ओर्स पार्टिकल ज़्यादा होगी भारी, जो हम चाहते हैं वो ज़्यादा भारी होगा तो गुरुत्वाकर्षण विधि, और जो हम चाहते हैं वो हल्का होगा तो फैन पलवन विधि, तो फैन बना के उसके ऊपर कर देंगे, बात खत्म है। अच्छा सर, इसमें मतलब इसको मिला, इसमें मतलब जैसे तीव्र हवा वायु नहीं वो सब नहीं देना है, वो सब नहीं देना है। वो वेट के कारण अपने नीचे बैठ जाएगा तो क्या करेगा हवा दे करके ना। वेट भारी होने के कारण खुद नीचे बैठ जाएगा, और जो भारी होगा उसी का इससे संतरण किया जाता है, कंसंट्रेशन किया जाता है। हल्का वाला करेंगे नहीं, बात समझा? क्योंकि हेडिंग में पहले लिखे हैं इस विधि द्वारा जनरली ऑक्साइड और कार्बोनेट एस का संतरण किया जाता है। क्या इसमें ऑक्सीजन है? नहीं, ऑक्साइड का एस का है। हाँ, और इससे जो पहले पढ़ा था उससे सल्फाइड का, देखो फैन पलवन विधि फ्लोटेशन मेथड से सल्फाइड एस का कंसंट्रेशन किया जाता है। बट भूलेगा, रट लेना जबान पर, अभी बहुत दिन तक कम देगा, अभी पढ़ ध्यान में है, बाद में भूल जाता है ना, ये दिक्कत है। गुरुत्व पृथक्करण विधि से ऑक्साइड, फैन पलवन में सल्फाइड, इसमें दोनों में साइडे है, साइड कर देगा क्वेश्चन तुमको बात बुझा ना। इसमें ऑक्साइड और कार्बोनेट एस का कंसंट्रेशन किया जाता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से। कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो अगला मेथड है, इसी में हम लोग लीचिंग तक करके कंप्लीट करेंगे, फिर कल पढ़ेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अच्छा, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे? नहीं, मैग्नेट चुंबकीय पृथक्करण विधि। सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखो विधि का जो नाम है ना, जिस प्रकार से नाम दिया गया है वो ओर्स के हित के बारे में सोच करके नाम दिया गया है। यदि गुरुत्वाकर्षण विधि है तो पक्का ओर्स होगा भारी, तब यूज किया गया है। यदि फैन पलवन विधि है तो पक्का ओर्स हल्का होगा, फैन ग्रुप और पराया होगा। फैन के अनुसार ही विधि का नाम दिया गया है। ये बात दिमाग में सेट कर गया ना, अभी जो पॉइंट बोले तो कुछ याद करना है। लगता है चुंबकीय पदार्थ होगा, इसका मतलब तुम्हारा इस प्रकार कुछ फंक्शन होगा। बोल देंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम बोले थे अभी, है ना। नाम कैसे रखते हो, गाँव में किसी में देखते हो कौन रखे ना, तुम्हारा इस वजह से तुम्हारा नाम फलनामा रख देते हैं, नहीं देखते हो, वही बात है। तो जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ चुंबकीय हो गए, इसमें थोड़ा सा उसके दोनों उल्टा है, विपरीत है। अशुद्धि कैसा होगा उपस्थित अयस्क में? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो होगा वो चुंबकीय प्रवृत्ति का होगा, मैग्नेटिक नेचर का होगा। जो इम्प्योरिटीज है वो मैग्नेटिक नेचर का होगा, नेचर का होगा। तब उसका कंसंट्रेशन सांद्रण मैग्नेटिक सेपरेशन से किया जाएगा। अशुद्धि जो है, इम्प्योरिटी जो है, मैग्नेटिक गुण होगा, उसमें चुंबक का गुण होगा, यानी कि चुंबक में सटता उड़ता होगा वो, तभी चुंबकीय गुण। हाँ सर। तब उसका कंसंट्रेशन सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग किया जाता है। चुंबकीय मतलब चुंबकीय गुण होगा, और शुद्धि में पृथक्करण मतलब अलग करना, तब इसको कह देते हैं चुंबकीय पृथक्करण। सेपरेट मतलब अलग करना, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। इस विधि में अयस्क के चूर्ण को चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है। सर इसमें किसको अधिक किया जाता है, मतलब कौन कौन अधिक, उसमें जो बताए थे? बताएंगे लास्ट में, पहले देख लो विधि क्या है। इसके लिए वो स्पेशल है, जैसे कोयला के खान में जब काम करने जाएगा ना, तो
एक प्रकार का सिस्टम है, कोयला खान में लेबर काम करता है, हाँ आटा चक्की वाला मशीन देखा है, जी सर। एगो इधर मतलब गोलका टाइप से है, व्हील एक्सल कहा जाता है, चक्का व्हील एंड एक्सल, उन्हें जानना है, हम लोग वो सब पढ़ते हैं। तो चक्का जो उसका है गोलका, एगो चक्का इधर है ऐसे करके, बड़ा वाला छोटा वाला, और दोनों पर फीता लगाया हुआ है, न है फीता ऐसे घूमेगा, नीचे आएगा, घूमेगा इस प्रकार से। तो बनाइए देते हैं। मान लो इस फीता पर कोई सामान यहाँ रखा है, तो ये अपने घुसा करके यहाँ ना चला जाएगा, कैसा होता है करके देखना, मशीन चलेगा नहीं, उधर में कागज धक धक यहाँ चलाएगा कागज, या उसमें जोड़े रहता है सर। यही प्रोसेस फीता बहुत लंबा, करीब 100 मीटर 150 मीटर का लंबा होगा, किलोमीटर हमने बोले, मीटर बोले, याद रखना बात, कचरा फील्ड 100 मीटर का है शायद लंबा, यहाँ से इससे। हाँ सर 100 मीटर पास समझ में आ गया ना, 100 मीटर लंबा वो है। तो इससे भी बड़ा हो सकता है, वो इस प्रकार से थोड़ा कुछ इस प्रकार से होगा, ताकि फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहा है अंदर में, तो कोयला जो खदान से अंदर से ऊपर जाएगा तो कपार पर ढो ढो करके जाने में दिक्कत होगा, और कोई गाड़ी उड़ी भी मान लो उसमें गया, वो भी काम करेगा, भारी होगा तो वेट के कारण धंस भी सकता है। तो इसी प्रकार का सिस्टम वहाँ पर लगा हुआ रहता है, यहाँ पर टोकरी में सामान धरा, कोयला निकाल करके या बाहर में यहाँ पर पहुँचा दिया। तो कुछ उसी प्रकार का फेनोमिना यहाँ हम लोग करने वाले हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि में। इसमें चुंबकीय पृथक्करण, उसके लिए जो देखते हो इस फिगर को देखो, समझो, इसमें एक यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक रोलर है, क्या है ये रोलर है, ये भी रोलर है, बनाते हैं इमेज, समझो इसको, इस प्रकार से एक रोलर है, यहाँ पर एक रोलर है, यहाँ पर एक रोलर है, यहाँ पर एक बनाना फिगर 100% समझ लो, यहाँ एक रोलर है, यहाँ पर एक रोलर है, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ रोलर है, बात बुझा। इस पर फीता लगाया हुआ है ऐसे करके, मतलब ठीक है, बात बुझा। हाँ ऐसे ये अपना चलती है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चलती है। क्या हुआ यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, यहीं पर कहीं पर मान लो एक डालने वाला हॉलर कहते हो ना, हॉपर कोनिकल इस प्रकार से लगा हुआ है, हॉलर का हॉपर, ठीक है, ये डाल दिए। इसमें क्या करेंगे, ओर्स पार्टिकल डालेंगे, जो ओर्स का पार्टिकल होगा इसमें क्या किया करके डाल दिए, समझ में आ गया, मतलब चूर्ण, ओर्स का क्या किया, चूर्ण इसमें आकर के डाल दिया। सुनो अब मेथड क्या कहता है, इस विधि में, इस मेथड में अयस्क के चूर्ण को चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है। अयस्क के चूर्ण को किससे होकर गुजारा जाता है, याद रखो, ये नॉन मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर है। ये जो है ना, सुनो, इसका नाम हॉपर है, लिख देते हैं सब बात, इसे करके रखो, इसका नाम है हॉपर, देख लो, इंग्लिश हिंदी सेम है, HO क्या है, PR होगा, हॉपर है, इसका नाम क्या है, हॉपर है। और ये है रोलर, ये सब देखो एग्जामिनर मार्क, ये नहीं कहते एंटिंग पेंटिंग पाउडर वोडर, यही है पाउडर मारना, ये सबसे नंबर है। सुनो ना, पूरा सब जगह चुंबकीय गुण नहीं है, यहाँ पे ये रोलर है, यहाँ पर चुंबकीय गुण नहीं है, नॉन मैग्नेटिक रोलर है, इसमें चुंबकीय गुण है, रहेगा तो यहीं पर सट जाएगा, तो क्या कैसे जाएगा, सोचो बात, नहीं सट जाएगा। और यहाँ पर चुंबकीय रोलर है, ये हो गया चुंबकीय रोलर, चुंबक युक्त रोलर, मैग्नेटिक रोलर है ना। यहाँ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर, ELEC, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रोलर, बात बुझा। यानी कि इसमें किसका गुण है, चुंबक का गुण होगा, किसका गुण होगा, अच्छी बात है। क्या होती है, इसमें तुमने ओर्स पार्टिकल को डाला,
ये फीता तक यहाँ तक तो चुंबकीय गुण है नहीं। चुंबकीय गुण कहाँ पर है, कहाँ पर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पर है। ये पार्टिकल ऐसे ऐसे जाएगा, जा रहा है, जा रहा, अच्छी बात है, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। अब बताओ अशुद्धि में किस प्रकार का गुण है, चुंबकीय की अचुंबकीय? चुंबकीय अशुद्धि में चुंबकीय गुण है। चुंबकीय गुण है। तो इस फीता में भी कैसा गुण है, तो सटल रह जाएगा ना, सटल रहेगा, सटेगा सटेगा सटेगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ आने के बाद क्या होता है, ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ के बाद चुंबकीय गुण खत्म होता है ना, इसका चुंबकीय गुण है नहीं है। तो यहाँ के बाद चुंबकीय गुण खत्म, मैग्नेटिक गुण खत्म। तो खत्म होगा तो अयस्क क्या होगा, यहाँ के बाद गिर जाएगा। क्या होगा यहाँ के बाद, अयस्क गिर जाएगा। तो अयस्क कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गिरेगा। समझ में आ गया ना, अयस्क कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गिर जाता है। अयस्क नहीं, सॉरी, अशुद्धि, अयस्क नहीं, अयस्क में ऊपर अशुद्धि चुंबकीय गुण है ना। तो यहाँ तक तो चुंबकीय गुण यहाँ तक इस बार खत्म हो जाएगा। तो यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा ना जी। तो ये तुमको अशुद्धि है। सर अशुद्धि कैसे हुआ सर? है अशुद्धि चिपक जाएगा ना इसमें? तो इस फीते में चुंबकीय गुण, फीता चुंबकीय गुण होगा नहीं, इसमें है ना चुंबकीय गुण, इसमें गुण है। तो यहाँ से सटल सटल, यहाँ सटना स्टार्ट होगा, सटल 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 यहाँ तक, यहाँ पर अशुद्धि नीचे गिर जाएगा। लेकिन अयस्क जो है उसमें तो चुंबकीय गुण नहीं है, वो तो यहीं पर आएगा, यहीं के बाद फिसल जाएगा ना, यहीं के बाद गिर जाएगा, यहीं के बाद गिर करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा। यही तुम्हारा ओर्स होगा। सर इसमें चुंबकीय गुण होता है, इसमें नहीं होता है? नहीं, ऐसा होता है ना तभी इसमें सर अप्लाई करते हैं। पहले देखेगा ना इसमें किस टाइप का प्रॉपर्टी है, जैसे देखते हैं तुम गांव सब में चावल में छोटका कंकर मिला रहेगा ना, इस प्रकार से अलग टाइप का चलनी, अब बड़का कंकर मिला रहेगा तो अलग टाइप का इस प्रकार देखा है ना। यहाँ भी वही है, नहीं देखते हो ना। चुंबकीय अयस्क क्या लिखा है यहाँ पर, अशुद्धि या गलत कहा है ये, उसमें सही कहा है नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल। इसमें देखो मैग्नेटिक पार्टिकल ये है ना, ये है, तब पूरा सरासर क्या करोगे? नहीं सही है, चुंबकीय अयस्क लिखा है, सही लिखा है, चुंबकीय अयस्क होगा। लेकिन अयस्क नहीं कहना चाहिए, कुछ तो गलत है इसमें, या इसको गलत है ही है, चुंबक का है क्या? अरे गलत है, छोड़ो नहीं, ये गलत है। तुम बात समझा हम क्या लिखे हैं। यस सर। तब एक किताब पढ़ने से थोड़ी पता चलेगा तुमको, इंग्लिश में सही लिखता है। एक हिंदी में देखो गलती ज़्यादा मिलता है, इंग्लिश में जल्दी गलती नहीं मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश राइटर थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड हाई होता है लिखने वाला का, हिंदी वाला थोड़ा सा कम होता है। कहीं से कहीं पेस्ट मार दिया किताब से लेकर के, कुछ थोड़े है और बदलाव दे दो, कोई इंग्लिश में सब दिक्कत नहीं होता है। टाइपिंग में भी हिंदी मिस्टेक मिलेगा, इंग्लिश मिस्टेक जल्दी टाइपिंग में नहीं मिलता है, इंग्लिश लिखना आसान है। अब बात बुझा, देखो सर ये तो सेम ही मिल रहा है इसका। अरे ये मैग्नेटिक पार्टिकल है, यहाँ पे भी सर चुंबकीय अयस्क कहा है, थोड़ा ना अयस्क छोड़े चुंबकीय होता है, अयस्क तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल। हटा उसको, तुम यहाँ समझ गया ना। बात सिंपल सोचो, अशुद्धि में चुंबकीय गुण होता है तब ने इसका यूज किए हो। हाँ सर, तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। अब है लीचिंग, निछालन। हाँ, तो वही बात इसमें है। अशुद्धि चुंबकीय होने के कारण चुंबक के नजदीक जमा हो जाता है। अशुद्धि क्या होगा, चुंबकीय होने के कारण इस विधि में अयस्क के चूर्ण को चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है। अयस्क के चूर्ण को चुंबकीय क्षेत्र से होकर के गुजारा जाता है। फलता अशुद्धियाँ चुंबकीय होने के कारण, अशुद्धियाँ क्या होगा, चुंबकीय होने के कारण चुंबक के नजदीक जमा होगा, ये चुंबक के नजदीक जमा होगा। जबकि अयस्क अचुंबकीय होने के कारण चुंबक से दूर जमा जाएगा। समझ ठीक है, अपना कर लेना, ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, मान लो टीन स्टोन, SnO2 का कंसंट्रेशन, इससे ही किया जाता है। SnO2 समझ में आ गया ना। रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा ये मेथड याद रखना एग्जाम्पल में, कि चुंबकीय पृथक्करण। एक एग्जाम्पल दे दिए SnO2 टिन स्टोन, इसका ऑप्शन में दे देगा 2-4 गो और नाम पूछेगा,
जैसे SnO2 का कंसंट्रेशन क्या जाता है, ऊपर जो पढ़ा 3 गो, एगो रहेगा NO2, तो कौन टिक मारेगा, यही समझ में आ गया ना। सर इसी ठोका होता है, मतलब और भी होता है, यही जानकारी लेना है, बाकी नहीं जानना है, कत याद रखेगा, यही पूछता है। अब देखो वो तो ढेरी होगा, देखो इसमें कहा है एग्जाम्पल नहीं दी, देवो किया होगा, वो तो इंटर का ये दिया है, बता दिया ये की माता है, बाद में फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें कहा है देखो तो कहीं पर लिखा है क्या हटाओ ना, काम ही नहीं है केमिकल। चलो तो आगे हम लोग अब लीचिंग देखेंगे। D नंबर में क्या देखेंगे, लीचिंग, LEACHING, निछालन। लीचिंग निछालन, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं। चलो लीचिंग मतलब क्या होता है, निछालन। लीचिंग मतलब क्या होता है, निछालन। बहुत प्रैक्टिस उसको है। लीचिंग मतलब क्या होता है, निछालन। तो यह अयस्क के सांद्रण का रासायनिक विधि है। ये जो है अयस्क के सांद्रण का रासायनिक विधि, कौन विधि है, रासायनिक केमिकल विधि है। क्या इससे पहले जो विधि पढ़ा केमिकल विधि था, नहीं, फिजिकल विधि। फिजिकल विधि। आँख से दिख नहीं रहा है, आँख से नहीं दिखेगा सब विधि, दिखेगा लेकिन इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होगा। क्या होगा, कुछ केमिकल खत्म करा देंगे। अयस्क का को ऐसे रासायनिक पदार्थ से संयोग कराया। इस विधि में क्या करेंगे, जो अयस्क रहेगा, जो ओर्स रहेगा, उसको कुछ इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ से रिएक्शन कराएंगे, संयोग कराएंगे, जिससे केवल अयस्क ही करता है रिएक्शन, अशुद्धि रिएक्शन नहीं करेगा, अशुद्धि रिएक्शन नहीं करेगा, केवल अयस्क कोर्स जो है वो करेगा रिएक्शन, REACTION। अशुद्धि रिएक्शन नहीं करेगा, ये करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा सर। इस विधि में ओर्स को, अयस्क को ऐसे सब्सटेंस से रिएक्शन कराया जाता है, जिससे केवल अयस्क करते हैं प्रतिक्रिया, केवल अयस्क करेगा रिएक्शन, अशुद्धि रिएक्शन नहीं करते हैं। समझ में आ गया ना। इस प्रकार अयस्क से अशुद्धि दूर हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ कौन किया है, अयस्क से किया जी सर, अशुद्धि तो किया है नहीं किया है। तो अयस्क से अशुद्धि पता से फलना नहीं किया है, मतलब यही अशुद्धि है, उससे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जैसे बॉक्साइट का कंसंट्रेशन BAUXITE, बॉक्साइट Al2O3 2H2O का कंसंट्रेशन। खपरिया में लिया आज का क्लास जी सर, कर लेना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर। हाँ कमेंट करते रहना, शेयर करें, डाउनलोड वीडियो चार्ज कर लें। जरूर पूरा देखिए, लेकिन वीडियो